ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। मेटरनिक इटली को क्या मानता था? तो केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति मानता था। इटली के एकीकरण में पहली बाधा कौन सी मानी जाती है? तो इटली का भौगोलिकरण। मेजनी इटली के एकीकरण को किस रूप में देखना चाहता था? तो मेजनी इटली के एकीकरण को एक गणराज्य के रूप में देखना चाहता था। जियोवर्टी मेटली इटली के एकीकरण को किस रूप में देखना चाहता था? तो जियोवर्टी इटली के एकीकरण को राज्य के सिद्धांत के रूप में देखना चाहता था, यानी संघीय राज्य के रूप में देखना चाहता था, और वह पोप के नेतृत्व में संघीय राज्य के सिद्धांत के रूप में देखना चाहता था। इटली का समर्थक गैरिबाल्डी किसका समर्थन कर रहा था? तो मेजनी का। इटली पे किसका प्रभाव था? तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, जो मेटरनिक के अंतर्गत आता था और वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। इटली के एकीकरण के विरोधी कौन थे? तो इटली के सामंतवादी कुलीन वर्ग और पोप जो था, चर्च का पोप। नेपोलियन ने इटली को जीतने के बाद सिस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना कब की थी? तो 1797 में। नेपोलियन ने इटली के छोटे छोटे बड़े राज्यों को समाप्त करके उन्हें केवल 3 भागों में कब विभाजित किया था? जब नेपोलियन सम्राट बन गया। इटली के में राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा गया है? तो इटली में राष्ट्रवाद का जनक नेपोलियन को कहा गया है। इटली नेपोलियन के बाद पुनः विभक्त कब हो गई थी? तो वियना कांग्रेस में। इटली के उत्तर पश्चिम इलाका किस नाम से जाना जाता है? तो पिडमांट एवं सार्डिनिया के नाम से जाना जाता है। पिडमांट एवं सार्डिनिया राज्य पर किस वंश का शासन था? तो सेवाय वंश का शासन था। इटली के उत्तर पूर्व में किस वंश का शासन था? तो इटली के उत्तर पूर्व में लोम्बार्डी एवं वेनेशिया का राज्य था, जिस पर ऑस्ट्रिया का शासन था। परमा, मोरेना और टस्किनी वेसेटो ये क्या थे? ये स्वतंत्र राज्य थे और ये इटली के किस क्षेत्र में आते थे? तो ये इटली के मध्य भाग में आते थे, लेकिन इस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। परमा में कौन सा किसका शासन था? तो परमा में नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी एवं ऑस्ट्रियन की राजकुमारी मेरी लूसा। और टस्कनी में कौन था? तो टस्कनी में फार्डिनेंट तृतीय था। फार्डिनेंट तृतीय किस वंश का था? तो हैब्सबर्ग वंश का था। मोरेना में कौन सा राजा था? तो मोरेना में फ्रांसीसी चतुर्थ था। फ्रांसीसी चतुर्थ किस वंश का राजा था? तो हैब्सबर्ग का शासक था वो। मध्य इटली में किसके अंतर्गत आती है? तो मध्य इटली पोप के अंतर्गत आती थी, जो स्वतंत्र था। नेपल्स और सिसिली पर किस वंश का शासन था? तो बुर्बो वंश का शासन था। कार्बोनारी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो कार्बोनारी संगठन की स्थापना 1810 में नेपल्स में की गई थी। किसने किया था? तो इटली में कोयला रोकने वाले गुटों ने किया था। इटली में आर्थिक मुद्दों पर इटली वालों को प्रेरित कौन कर रहा था? तो 18वीं सदी के अंत में बेकारियो, पीटरो और पैरी थे। इटली में 18वीं शताब्दी के बाद किन अर्थशास्त्रियों ने इटली में आर्थिक सुधारों की बात कही? तो उनमें थे गियन डोमोनिको और कार्लो कैटोनिनो थे। इटली में कहाँ के लोगों ने स्पेन के विद्रोह से प्रेरित होकर संविधान की मांग की? तो नेपल्स और पिडमांट के लोगों ने। नेपल्स में किस वंश का शासन था? बुर्बो वंश का। पिडमांट में किस वंश का शासक था? तो सेवाय वंश का शासक था। नेपल्स और पिडमांट के लोगों ने कब स्पेन के विद्रोह से प्रेरित होकर संविधान की मांग अपने शासकों से की? तो 1820 में। संविधान की मांग को लेकर सबसे पहला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो नेपल्स में हुआ था। फ्रांस की कौन सी क्रांति ने इटली के लोगों को एक बार फिर विद्रोही बना दिया था? तो 1830 में। इटली के किस लेखक को देशभक्ति की भावना के कारण देश से बाहर निकाल दिया गया था? तो इटली का लेखक थे फास्कोल तथा रासेटी। ये लेखक थे जिनको इटली में देशभक्ति की भावना के कारण 1821 में देश से बाहर निकाल दिया गया। जिबोटी की पुस्तक का क्या नाम था? जिबोटी की पुस्तक का नाम था इटली की नैतिकता एवं नागरिक श्रेष्ठता। लिखी थी कब? लिखी थी 1843 ईस्वी में। इस पुस्तक में जिबोटी ने क्या कहा था? इसमें पोप के नेतृत्व में राज्यों के संघ की वकालत की थी। यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? यंग इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था। कब? 1831 ईस्वी में। कहाँ पर किया था? तो फ्रांस के मार्शल शहर में किया था। मार्शल शहर में किया था। यंग इटली किसके स्थान पर स्थापित की गई? तो यंग इटली जो कार्बेनारी संगठन था उसके स्थान पर की गई थी। कार्बेनारी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1810 में की गई थी। कौन कहता है कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो नेतृत्व नव युवक के हाथ में दे दो? मेजनी कहता है। मेजनी ने युवा इटली के माध्यम से इटली की जनता को कितने नारे दिए थे? 3 नारे दिए थे। पहला नारा क्या था? पहला नारा था परमात्मा में विश्वास करो। दूसरा, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ। तीसरा, इटली को मुक्त करो। मेजनी ही वह व्यक्ति था जिसने समझा था कि इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हो सकता है।